अहिवारा नगर आगमन पर पालिका अध्यक्ष का भव्य स्वागत। 16वें वित्त आयोग के नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुए थे शामिल। अहिवारा आगमन पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नटवर ताम्रकार का नगर वासियों ने जमकर स्वागत किया। आपको बता दें कि दुर्ग के धमधा विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका परिषद अहिवारा के पालिका अध्यक्ष नटवर ताम्रकार भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग के शामिल होने नई दिल्ली पहुंचे थे, जहां पालिका अध्यक्ष ने वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के समक्ष देश, राज्य और अहिवारा क्षेत्र के विकास को लेकर अपने विचार रखे, जिसको लेकर नगर वासियों में उत्साह का माहौल है। क्योंकि वित्त आयोग के द्वारा कॉन्फ्रेंस 5 साल में एक बार कराया जाता है, जहां छत्तीसगढ़ शासन ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए 3 लोगों को चयनित किया था, जिसमें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से अहिवारा नगर पालिका अध्यक्ष को चयनित किया गया था। अध्यक्ष नटवर ताम्रकार ने बताया कि आयोग के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा राज्य शासन को दी जाने वाली राशि कैसे और किस दिशा में आवंटित करनी चाहिए, इस पर मैंने अपना विचार रखा है, जिसकी काफ़ी प्रशंसा की गई है। बता दें कि पालिका आगमन पर अध्यक्ष नटवर ताम्रकार का नगर वासियों ने हार पुष्प गुच्छ से गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। मैं नटवर ताम्रकार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अहिवारा, और मुझे प्रथम बार अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि राजनीति में और सामाजिक कार्यों में रुचि रहने की वजह से मैं 11वें वित्त से निरंतर देखते आ रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए ऐसा कुछ योजना लगाया है जिससे लोगों का भला हो रहा है। और विगत जब से स्वच्छ भारत मिशन का ODF का जब से चालू हुआ, उस समय से टाइप और अनटाइप 2 ग्रांट के माध्यम से लोगों को एक स्वच्छता के साथ में, पेयजल के साथ में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 3 भूमिका के साथ में निकायों को राशि देने का कार्य हुआ है, जिसमें जिस विषय पर मुझे कहा गया है, केंद्र और राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति 21 दिनों के समय सीमा के भीतर परिषद में अगर नहीं होती है तो उसकी जो स्वीकृति है कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। जो 15 वित्त और 16 वित्त, अभी जो आने वाला 15 वित्त में मैं हर बार कह रहा हूं कि अभी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि ने कहा, जब तक के वित्तीय पावर वहां के महापौर को, वहां के अध्यक्षों को, वहां के चेयरपर्सन को नहीं मिलेगा, तब तक कार्यों में गुणवत्ता नहीं देखी जाएगी और तब तक के लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और किस प्रकार से काम कर रहे हैं। प्रस्ताव आते हैं शासन से, मैं पिछले 5 साल में हर साल 4 करोड़ रुपया हमें शासन से मिला है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और 50% पेयजल के लिए, 50% जो स्वच्छ प्रबंधन है, जिसमें स्वच्छता की सामग्री खरीदते उसके लिए हमें प्राप्त हुआ है। और मेरा 15 वित्त में नील है, मेरे निकाय में भी पैसे बाकी नहीं है। मेरे निकाय में न 14 वित्त एक पैसा बाकी है, न 15 वित्त पैसा है। मेरे हम पुरानी टेंडर लग चुके हैं और उसका बहुत जल्दी स्वीकृति हुई। पेयजल के लिए सरकार पैसा देगी, 15 वित्त आयोग ने पैसा दिया है, लेकिन पूर्ववर्ती जो छत्तीसगढ़ सरकार 3 साल तक के उसको रोक करके रखी थी, पेयजल के लिए वो पैसा आवंटित नहीं होने देती थी। वहां पर प्रस्ताव जाता नहीं, प्रस्ताव में स्वीकृति नहीं मिलती। विगत 2 साल में प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है और हमने पानी की समस्या को देखते हुए
75 लाख रुपए के 2 ओवरहेड टैंक वहां पर निर्माण करने के लिए हमने वहां पर टेंडर लगा दिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सभी योजनाओं का कार्य योजनानुसार आय व्यय विवरण ऑनलाइन के माध्यम से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अवलोकन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनप्रतिनिधि एवं शासन को सीधे प्राप्त हो रहे हैं, जिससे डेटा की उपलब्धता में सुधार किया जा सकता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास बनता है उसमें 4 चरण में पैसे की हम लोग भुगतान करते हैं, सब पे जियो टैगिंग होता है, उस प्रकार से भी जो कार्य हो रहे हैं 16 वित्त में हो चाहे अन्य मद में, उसकी भी जियो टैगिंग होने के माध्यम से एक कार्य में गुणवत्ता होगी, ऐसा मेरा सुझाव है। सभी कार्यों का ऑनलाइन पोर्टल में जियो टैगिंग फोटो के माध्यम से अपलोड किया जाए और आम जनमानस के लिए उपलब्ध हो, जिससे कार्य की गुणवत्ता का बराबरी से ध्यान रखा जाएगा और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जाएगा। मेरा एक सुझाव था आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि टाइट फंड में हम लोग SWF के तहत में सामग्री खरीदने के लिए राशि देते हैं। क्योंकि सामग्री हम खरीदते हैं, सामग्री 1 साल 2 साल में खराब हो जाती है, उसके बाद में फिर उसको हम लोग कचरे में फेंक देते, फिर नई सामग्री करती। क्यों ना उसको यूटिलाइजेशन के लिए उसके मतलब अगर खराब हो गया उसको बनाने के लिए एक अलग से राशि का प्रावधान हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे पैसे उससे बचेंगे। दूसरी चीज मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय कि एक लिमिटेड आपने पैसा दे दिया, एक अजवारा नगर पालिका है, 20,000 की आबादी है, आपने हमें सामग्री खरीद के प्रति साल 75 लाख रुपए हमको देते हैं नगर पालिका को, और जिस सामग्री हमको आवश्यकता है नहीं है तब पर भी हम उस सामग्री को खरीदते हैं। मेरा ये निवेदन है कि सरकार का पैसा बचाने के लिए हर निकाय की ये सामग्री की उसकी वास्तविक स्थिति को जांचने के बाद में उसको पैसा दिया जाए ताकि सरकार का पैसा बचे। दूसरा बात, जब जिस निकाय को अहिवारा नगर पालिका मेरा क्षेत्र है, मैं सर 2 मिनट कहना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। 30 सेकंड सर। जी 2 बाद में मौका मिलेगा सर जब क्वेश्चन। जब निकाय में 40 साल पहले जो बनी हुई है उसमें भी 15 लेबर काम करते थे, आज 40 साल बाद ही 50 लेबर काम करते हैं। तो नालियां उस समय 10 था, आज 100 है, कर्मचारी सिर्फ 15 है। मेरा ये निवेदन है कि 16 वित्त से हम लोग अगर कलेक्टर दर पे भी कर्मचारी की नियुक्ति करेंगे तो हमारी सफाई व्यवस्था और नगर पालिका म्युनिसिपलिटी की व्यवस्था उसमें दुरुस्त होगी। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं, मैं सेकंड मेरे को समय कम मिला गया है इसलिए मैंने, लेकिन इस बात में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय को कि शासन का पैसे के दुरुपयोग बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारी सामग्री खरीदी जा रही है लेकिन वो यहाँ पर गैरेज में रहता है और अंततः सड़ जाता है, उसमें हमको संज्ञान लेना चाहिए और आवश्यकतापूर्ण हम उस राशि को जारी करें। इसके लिए मैं विशेष कर आग्रह करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। बताएंगे अभी 16 फाइनेंस के सम्मेलन में गए थे आप, क्या कुछ वहाँ का अनुभव रहा, किस प्रकार की बातें? निश्चित ही जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है उस समय से लोगों के राय मशवरे को लेकर के शासन अपने पैसे को निर्धारित करे। रूरल क्षेत्र पे, अर्बन क्षेत्र पे 15 फाइनेंस हो, 16 फाइनेंस हो या पूर्व में भी 11वां वित्त, 12वां वित्त, 13वां वित्त, 14वां वित्त के पैसे आते थे, वो गरीबों के उत्थान के लिए एक योजना के तहत में केंद्र सरकार देती है। पिछले 14वां वित्त में जिस समय चल रहा था उस समय उसमें संशोधित करके टाइट और अनटाइट फंड करके 2 प्रकार की राशि केंद्र सरकार उसमें जारी करती थी, जिसमें स्वच्छता को लिया गया, जिसमें पेयजल को लिया गया और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसमें राशि दी जाती। इस बार 16वां वित्त में जो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी सभी जनप्रतिनिधियों का विचार उसमें रखा गया, जिसमें पूरे देश से महापौर, नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन उसमें भाग लिए। छत्तीसगढ़ से नगर पालिका के तरफ से मैं अजवारा नगर पालिका का अध्यक्ष होने के नाते मुझे छत्तीसगढ़ शासन ने नॉमिनेट किया और मैं वहाँ पर अपनी बातों को रखा। जिस प्रकार से टाइट फंड और अनटाइट फंड जो चीज़ें होती हैं उसमें मैंने 16वां वित्त के अध्यक्ष पाणिग्रह जी से मैंने निवेदन किया
कि हम लोग स्वच्छता के लिए सामग्री के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सामान जो है मशीनरी वो ख़राब होती है, उसमें एक अलग से फंड और उसी में हमें ग्रांट मिलना चाहिए, जिसका हम उसके मेंटेनेंस के लिए एक राशि उसमें से मिलनी चाहिए, जिससे हमें बार बार सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े, हम मेंटेन करके उस सामान को और उपयोगी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें मैंने कहा कि जिस प्रकार से हर निकाय हो चाहे ग्राम पंचायत हो, वहाँ पर कोई ना कोई पर्यटन स्थल रहता है। जिस प्रकार से हमारे अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में गौ तीर्थ बांधरद है, जो पूरे भारत में गौवध का जिसको पाप लग जाता है, वहाँ के कुंड में स्नान करने से वो दोषमुक्त होता है। उसके इस प्रकार से पर्यटन स्थल के विकास के लिए देवबोलरा में जैसे महादेव जी का वहाँ पर मंदिर है, धमधा में त्रिमूर्ति महामाया है, तो उसमें से कुछ राशि उसके पर्यटन स्थल के विकास के लिए भी उसमें से राशि आवंटित करी जाए। तीसरी चीज़ मैंने वहाँ पर बात रखा कि कर्मचारी, आज से जब अहिवारा नगर पालिका बना उस समय 100 नालियाँ थी, कर्मचारी 15 थे, आज 1000 नाली हो गई है, अभी भी कर्मचारी 15 ही हैं। तो मैन पावर के लिए भी उसमें से राशि आवंटित करी जाए, जिससे स्वच्छता को माप को लेकर के जो हमारी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, उसमें आसानी से लोग वहाँ पर और उसको काम मिल सके और स्वच्छता में वो भी लाभकारी रहेगा। ये बहुत सारे विषयों पर मैंने वहाँ पर बात रखी है। हमारे जनप्रतिनिधियों का सुझाव था कि छत्तीसगढ़ में अभी भी वित्त पावर नहीं मिला है। इससे पहले अनेक प्रदेशों में भी वित्त पावर महापौर को, अध्यक्ष को, चेयरमैन को नहीं है। उसमें मैंने बात रखी कि वित्त पावर के भी अध्यक्ष, महापौर को, चेयरमैन को दिया जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता रहे। जो भी कार्य होते हैं उसमें जियो टैगिंग के माध्यम से वो कार्य हो, जिसमें कार्य की गुणवत्ता, कार्यों में पारदर्शिता ये होनी चाहिए, जिससे शासन का पैसा का सदुपयोग होगा। और बहुत से विषयों पर मैंने वहाँ पर अपने विचार को, अपने बातों को वहाँ पर रखा है। निश्चित ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, आदरणीय अरुण साहु जी का आभार मानता हूँ, जिन्होंने उसके लिए मुझे चयन कर नगर निकाय मंत्री के पद से होने के नाते हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय डोमालाल कुशवाहा जी को भी मैं आभार मानता हूँ, जिन्होंने जैसे ही मैं दिल्ली से आया उन्होंने फ़ोन करके कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार। सम्मेलन से लौटने पर अहिवारा में जमकर स्वागत हुआ। क्या अहिवारा की जनता क्या है? निश्चित ही अहिवारा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ का कोई उनका परिवार का सदस्य, उनका बेटा, उनका भाई दिल्ली के सम्मेलन में जाकर के अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखा, बातों को रखा ही नहीं, बातों को अच्छे तरीके से रखा लिए। और जो वीडियो वहाँ से वायरल हुआ था उसको सब लोगों ने देखा, टीवी में भी ये कार्य जो है प्रसारित हो रहे थे, उसको भी लोगों ने देखा और अहिवारा की जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और मैंने अहिवारा के पक्ष में वहाँ पर बात की।